यमुना जी में जाती 4 बजे और यमुना जी में जाकर के सारे कपड़े निकाल करके निर्वस्त्र होकर के यमुना जी में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में फिर उन्हीं कपड़ों को पहन करके यमुना जी की जो बालू रहती है उससे मां भवानी की अष्टमुखी प्रतिमा बनाती, अष्टभुजाओं वाली, और उनका पूजन करती, आरती उतारती और आखिरी में मां से कहती कि हे मां हमें पति के रूप में कृष्ण मिले। और भगवान को जब इस बात का पता लगा तो भगवान बड़े क्रोधित हुए, क्योंकि भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा कोई भी व्रत, ऐसा कोई भी उपवास नहीं करना चाहिए जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हो। और आज ये विडंबना है कि हम जो शास्त्रों में लिखे उन व्रतों को तो नहीं कर रहे हैं, और पता नहीं हमने ऐसे ऐसे व्रत, ऐसे ऐसे उपवास निकाल लिए कि जो कहीं नहीं लिखे हैं और हम उनको करे जा रहे हैं। अब मैं ऐसे उपवासों का यहां से नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन हम ऐसे कई हमने मन से व्रत बना लिए। और भगवान ने उन कन्याओं का नियम तोड़वाने के लिए एक दिन उन कन्याओं से जाकर के पहले जाकर के भगवान कदम के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। जब उन्होंने अपने वस्त्र उतारे, भगवान ने उन सभी वस्त्रों को उठाया और उनको लेकर के उसी वृक्ष के ऊपर बैठ गए। उन कन्याओं ने स्नान किया। स्नान करने के बाद जब बाहर देखा तो वस्त्र गायब हैं। वापस कन्याएं दौड़ करके उसी जल में जाकर के छुप गई और जोर जोर से पुकारने लगी कि हमारे वस्त्र किसने चुराए, हमारे वस्त्र किसने चुराए। तब उसी कदम के वृक्ष पर भगवान ने अपनी मुरली बजाई तो कन्याएं समझ गई कि ये तो कन्हैया की चाल है, ये तो कन्हैया ने किया है। जोर जोर से कहने लगी, कन्हैया तुमने हमारे वस्त्र क्यों चुराए। तो भगवान ने पहले तो उनके वस्त्र फेंके नीचे और कहा कि इन वस्त्रों को पहन करके तुम लाइन से खड़ी हो जाओ, तुमसे मुझे कुछ बात करना है। भगवान दूर जाकर के खड़े हुए, कन्याएं बाहर निकली, अपने अपने वस्त्र पहने, और भगवान सभी से कहते हैं कि देखो तुम ये व्रत किसके कहने पर कर रही है, कहां पर लिखा है ऐसा व्रत, किस ग्रंथ में ऐसा अनुष्ठान लिखा है। वो कन्याएं कहती हैं कि लिखा तो नहीं है, पर हमें हमारे मन के अंदर भावना ऐसी है कि हम आपको पति के रूप में पाएं। भगवान ने कहा ऐसे कार्य करने से हम मिलने वाले नहीं हैं। नियम के विरुद्ध कभी व्रत उपवास नहीं करना। और जिस जल में तुम नग्न होकर के स्नान कर रही हो, क्या उस जल में मेरा वास नहीं है। जल भी तो नारायण का स्वरूप है, और उस नारायण के अंदर तुम निर्वस्त्र होकर के नहा रही हो, ये बात शोभा नहीं देती है। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया और कहा कि आज के बाद कभी भी ऐसे व्रत, ऐसे नियम मत करना। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब समय आएगा तो मैं हर गोपी के मन की भावनाओं को पूरा करूंगा, लेकिन समय की प्रतीक्षा करो। जाओ, आज के बाद ऐसे कभी उल्टे सीधे नियम मत करना। 7 वर्ष की उम्र के कन्हैया गोपियों को समझा करके घर गए तो घर पर क्या देखा कि आज माँ यशोदा की जो रसोई घर है उसके अंदर से 56 भोग की खुशबू आ रही है। कहीं गुलाब जामुन की महक आ रही है, कहीं पकौड़ी की महक आ रही है, तो कहीं महाराज खीर, कहीं मालपुए, कहीं से हलवा, अलग अलग प्रकार के 56 भोग जब बन रहे हैं घर के अंदर। तो कन्हैया रसोई घर में गए तो यशोदा मैया ने दूर से ही बेलन दिखाया, सावधान, आज इस रसोई घर में तुम नहीं आ सकते। कन्हैया आज बिल्कुल उद्यम मत करना, ये भगवान की प्रसाद बन रही है, तुम, मुझे पता है कि तुम प्रसाद झूठी कर दोगे, चलो बाहर निकलो। भगवान सोच रहे कि मुझसे बड़ा कौन भगवान पैदा हो गया कि मुझे भोग नहीं लगा रही है भैया। और आज ऐसे कौन से बड़े भगवान हो गए कि उनके लिए 56 भोग बन रहा है घर के अंदर। भगवान गए चौक में तो नंद बाबा बैठे हैं और नंद बाबा के आसपास पूरे गांव के लोग बैठे हैं, और पता नहीं क्या चर्चा चल रही है। भगवान पास में जाकर के पूछते बाबा से, बाबा ये हो क्या रहा है हमारे घर में, आज क्या पकवान बन रहे हैं, किसकी तैयारी हो रही है। तो नंद बाबा कहते हैं, बेटा हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों करते हो? इसलिए करते हैं बेटा कि इंद्र अच्छी वर्षा करे, और अच्छी वर्षा होगी तो हमारे जो वन है वहां पर घास अच्छी उगेगी, घास अच्छी उगेगी तो हमारी गाय उस घास को खाएगी तो दूध ज्यादा देगी, और जब दूध ज्यादा निकलेगा तो हम
अच्छा उसका दही बना पाएंगे, माखन बना पाएंगे, उसमें से घी अच्छा निकलेगा और हम लोगों की कमाई अच्छी होगी। इसलिए हम हर वर्ष इंद्र की पूजा करते हैं। यह बात सुनकर के कन्हैया कहते हैं, 7 वर्ष के कन्हैया इतना सुंदर भाषण देते हैं, बाबा इंद्र वृष्टि करके कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान ने इंद्र को जिम्मेदारी दी है वर्षा करने की, इंद्र वर्षा करके हमारे ऊपर कोई अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। बाबा अगर हमें पूजा करना है तो हमें पूजा करना चाहिए सबसे पहले उस गौ माता की जिसके दूध से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं। हर कथा में गाय की महिमा सब सुनते हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं, गाय की महिमा सबको पता है कि गाय क्या है। भगवान कृष्ण नंगे पैर जाकर के गौ माता को वन में चराते थे। क्यों? माँ ने भगवान के लिए जूतियां बनाई तो भगवान कहते हैं कि मेरी गौ माता नंगे पैर वन में जाती है तो मैं जूतियां कैसे पहनूं। भगवान इस पृथ्वी पर 125 वर्ष तक रहे, लेकिन एक भी दिन भगवान का ऐसा नहीं गया कि भगवान ने गाय माता की सेवा न करी हो। चाहे भगवान वृंदावन में रहे, मथुरा में रहे, द्वारिका में रहे, लेकिन भगवान ने हर जगह गाय माता की सेवा की है। क्यों की है? क्योंकि भगवान को पता है कि गाय की महिमा क्या है। और आज हमारे सामने गाय होते हुए भी हम ऐसे, हमारी ऐसी दशा है कि महाराज गायों की दुर्दशा होकर गाय वन वन सड़कों पर ऐसी भटक रही है मानो कि उनके कोई वारिस न हो, लावारिस अवस्था। क्योंकि हम मनुष्य बड़े स्वार्थी हैं। गाय दूध कम देती है, भैंस दूध अधिक देती है। भैंस के बांधने की जगह पंखे लगा रखे हैं हमने, भैंस के लिए हमने कूलर लगा रखे हैं, क्योंकि वो दूध ज्यादा देती है। गाय हमें दूध नहीं दे पाती है तो वो वन में ऐसे भटक रही है जैसे कि उनका कोई कुछ भी नहीं हो। हम देखते हैं रोड पे इतने एक्सीडेंट होते हैं, इतनी गौ माताएं मरती हैं कि आत्मा कलप जाती है। और हम कहते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं है। हम तांत्रिकों के पास में जाकर के, हम बड़े बड़े महाराज के पास में जाकर के अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपने हाथ दिखाते हैं, अपनी दशा पूछते हैं कि हमारे जीवन में सुख क्यों नहीं है महाराज, हम सुखी क्यों नहीं है। अरे तुम सुखी कैसे रहोगे जब तक ये गौ माता दर दर की ठोकरें खाएगी? तुम सुखी कैसे रहोगे? गाय माता को रोटी कौन कौन खिलाता है? सभी खिलाते हो? बहुत बढ़िया बात। कौन सी रोटी खिलाते हैं? पहली रोटी। जोरदार तालियां हो जाए सबको। क्या पहली रोटी आप अपने पति को खिला सकती हो? क्या पहली रोटी आप अपने बेटे को खिला सकती हो? क्यों नहीं खिला सकती? कभी प्रयास किया कि पहली रोटी हम अपने पति को खिलाएं? क्यों नहीं खिलाती हो? क्योंकि पहली रोटी में तवे का मेल होता है, हाथ का मेल होता है, बेलन पाटले का मेल होता है ना। वो सब मेल किसको खिला दिया हमने? गाय माता को। और सोच लिया कि स्वर्ग में प्लाट बुक कर लिया हमने। रोज रोटी खिलाते हैं भैया गाय। हमसे बड़ा पुण्यात्मा तो संसार में कोई नहीं है। ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि पहली रोटी गाय। पहली रोटी गाय को नहीं खिलाते माता श्री। हमारे शास्त्रों में यह नियम था कि पहले रोटी गाय खाती थी तब हम रोटी खाते थे। हम अपने पति की थाली लगाते थे और वो पति जब रोटी खाते थे तो वो पहले वही रोटी अपनी थाली में से लेकर के उठते थे, अपनी आंगन में बंधी हुई गाय को वो रोटी खिलाते थे, तब जाकर के खुद दूसरी रोटी खाते थे। पहली रोटी गाय को नहीं खिलाना है। पहली रोटी जो हम खाते हैं वो पहली रोटी गाय खाती है, उसके बाद में हम रोटी खाते हैं। गाय को हमने इतना सस्ता समझ लिया। गाय की महिमा पता है आपको क्या है? 33 कोटि देवता जिसके अंदर निवास करते हैं, जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी निवास करती है, जिसके मूत्र में माँ गंगा निवास करती है। गोमय वस्ते लक्ष्मी गोमूत्रे च सर्वमंगला। ऐसी गाय माता की महिमा बताइए। वेद पुराण ऐसा कोई ग्रंथ हो बता दो कि जिसमें गाय की महिमा ना हो। रामायण से लगा करके, महाभारत से लगा करके, शिव पुराण, विष्णु पुराण, कुर्म पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, ऐसा कोई 18 पुराण में से एक भी पुराण बता दो कि जिसमें गाय की महिमा ना हो। ऐसी गौ माता की दुर्दशा।
अगर यही हाल रहा तो गाय माता को देखने के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा चिड़ियाघर में आने वाले 20 वर्ष के बाद, और वहां पर 100 रुपए की टिकट लेकर के आप अपने बच्चों को दिखाओगे कि देख बेटा ये गाय। हम कैसे शेर को दिखाते, चिड़ियाघर गए कोई ना कोई इंदौर चिड़ियाघर गए होंगे, भोपाल के चिड़ियाघर में इंदौर गए ना, वहां कैसे हम देखते हैं कि देख बेटा ये शेर है, देख बेटा ये भालू है, देख बेटा ये बंदर है काले मुंह का, ये लाल मुंह का, देख बेटा ये जिराफ है। ऐसे हम अपने बच्चों को 20 साल के बाद गाय दिखाएंगे कि देख बेटा ऐसी गाय है। उस दिन धरती रसातल में चली जाएगी, ध्यान रखना आप। इसलिए गाय की सेवा कीजिए, दूध के लिए नहीं, बिना स्वार्थ के अपने आंगन में कम से कम गाय माता की सेवा कीजिए। हर शुभ कार्य बिना गाय के गोबर से नहीं होता है। आज भी माताएं पहले गाय का गोबर का लेपन करती, तब जाकर के घर शुद्ध होता है। आज भी घर में बिना गोमूत्र के घर शुद्ध नहीं होता है, फिर उस गाय की दुर्दशा क्यों? यही बात भगवान कृष्ण अपने पिता से कह रहे हैं कि पिताश्री, हमें सबसे पहले पूजन गाय माता का करना चाहिए। हमें सबसे पहले पूजन गोवर्धन का करना चाहिए, जिस गोवर्धन में हमारी गाय माता घास चरती है। हमारे घर के भगवान तो भूखे और 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। हमारे घर के भगवान की तो दशा नहीं देखी जा रही हमसे, और हम गंगा स्नान कर रहे हैं, हम त्रिवेणी में प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं, हम केदारनाथ बद्रीनाथ जा रहे हैं। हमारे आसपास के तीर्थों को देखिए, हमारे देश में ऐसे ऐसे मंदिर हैं, सांवरिया सेठ का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर, जहां पर दान देने वालों की लाइन लगी है, दान देने वालों की। तिरुपति बालाजी के मंदिर में दान देने वालों के नंबर आते हैं 3-3 दिन में। लेकिन हमारे धाम ऐसे पड़े हुए हैं कि जहां पर हमें चंदा मांगने के लिए गांव-गांव दौड़ना पड़ रहा है। सांवरिया सेठ के मंदिर में 500 का नोट डालने के लिए हमें 3 घंटे लाइन में खड़ा पड़ा, लेकिन उन्हें कोई जरूरत नहीं है। वहां पर आप दान नहीं भी दोगे तो वो तो बन गए हैं। दान ऐसी जगह दीजिए जहां पर आपका दान काम में आए। ऐसे मंदिरों को, ऐसे